मतलब जी जो बात अभी विष्णु जी का एक बड़ा संदेश जाएगा, लेकिन राजनीति में नफा नुकसान दोनों देखना पड़ता है। जिस जनता पार्टी के बारे में विष्णु जी ने जिक्र किया, वहां पे समाजवादी पार्टी और समाजवादियों और जनसंघ के बीच में एक तरीके से एका हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म ये देखने में आया कि जहां जहां समाजवादी और जनसंघ साथ थे, वहां जनसंघ ने बाद में ग्रो किया, समाजवादी धीरे धीरे घटते चले गए। तो ये सवाल आज की तारीख में भी मौजूद है कि केजरीवाल कांग्रेस की जमीन एक है, अगर जमीन एक है तो उनमें से किसी एक को घाटा, किसी एक को नुकसान होगा। हाँ, बिल्कुल सही है। और जब कोई गठबंधन की राजनीति जब होती है तो उस गठबंधन की राजनीति में किसी पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा भी हो सकता है और किसी को बहुत नुकसान हो सकता है। ये अतीत के सारे चुनाव में भी हम लोगों ने देखा है। और ये स्वाभाविक होता है कि जैसे आप बिहार में देखें कि जो विधानसभा चुनाव में वही महागठबंधन था, कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली लेकिन उसका प्रदर्शन कमज़ोर रहा। इसके वजह से ही वहाँ पर एक तरह से राजद और दूसरे दलों का जो गठबंधन था वो सत्ता में नहीं आ पाया। 40 सीटें कांग्रेस ली लेकिन जीत कम पाई। तो ये तो स्वाभाविक है। लेकिन परिस्थितियां जो हैं इस समय की, कि मुझे लगता है कि जो मोदी सरकार है वो उसने एक जो एक सीमा है, एक लाइन है, अभी आप देखेंगे 4-5 महीनों के अंदर उस लाइन को भी पार कर लिया है। तो इसलिए ऐसी परिस्थितियों में विपक्षी एकता कोई किसी के इच्छा अनिच्छा पर अब निर्भर नहीं रह गया है। अब वो लाइन है कि अब जैसे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ एक आदेश देती है ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को, तो उसको भी पलट दिया जाता है। और फिर इधर देखेंगे कि ईडी सीबीआई ने जो बचे खुचे विपक्षी नेता हैं उनके खिलाफ भी मुहिम छेड़ दी है। और ये एक मैसेज देने का प्रयास है कि आप गठबंधन में ना जाएं, अलग अलग लड़ें, और जिससे कि विपक्ष विभाजित रहे और हम फिर 24 के लिए अपना रास्ता साफ कर सकें। तो ये ज्यादा मुझे लगता है कि ये बीजेपी यही दबाव की राजनीति के जरिए पूरे विपक्ष को एकजुट होने से रोक रही है। लेकिन यही राजनीति भी एक उल्टी दिशा में विपक्षी एकता को मजबूत भी कर रही है। आप देखें कि शायद ये दूसरी बार सत्या पर हम लोग बात कर रहे हैं विपक्षी एकता पर। तो फरवरी से और आज मई में पिछले 3-4 महीने में देखिए कि कितनी बातें आगे बढ़ी हैं। जब फरवरी में हम लोग बात कर रहे थे तो पटना में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें कांग्रेस, लेफ्ट के लोग और राजद और जदयू, और उसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि हम तो कांग्रेस के इशारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जी वहां से कुछ इशारे हुए और आज देखेंगे कि अप्रैल मई में नीतीश कुमार लगातार सारे राज्यों का और विपक्षी नेताओं का दौरा करके मिल चुके हैं। फिर कर्नाटक चुनाव का भी एक इंतजार था कि कर्नाटक चुनाव का जो परिणाम आएगा वो भी एक नैरेटिव सेट करेगा। और कर्नाटक रिजल्ट ने विपक्षी दलों को उत्साहित भी किया है और कांग्रेस को थोड़ा सा एज भी दिया है कि जो बहुत सारे ममता बनर्जी या बीच में अखिलेश और या दूसरे कुछ केजरीवाल भी जो लगता था कि अलग अलग बातें कर रहे हैं, उन पर भी एक दबाव गया है कि कांग्रेस को अलग करके जो एक विपक्षी एकता में दो बातें थी ना, कि ये बहुत सारे दल जो है विपक्ष के वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस को साथ लेकर एक विपक्षी एकता बने, जबकि जी ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और मायावती और भी कुछ पार्टियां था कि कांग्रेस के बिना भी एक तीसरा मोर्चा बनाया जाए। लेकिन कर्नाटक के चुनाव के बाद मुझे लगता है कि ये एक नैरेटिव बदला है कि कांग्रेस को अलग करके कोई विपक्षी एकता नहीं बन सकती है। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस ही नेतृत्व करे और ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो नीतीश की जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, और मुझे लगता जी है कि नीतीश ने जिस तरह से दिल्ली वाले मसले पर जिस तरह से पहलकदमी ली और सबसे आगे बढ़ के उन्होंने इस अध्यादेश का विरोध किया, और फिर अरविंद केजरीवाल भी ने अपने को एक कदम आगे बढ़ाया कि वो खुद विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं, कांग्रेस से भी वार्ता हुई है। खड़गे जी ने शायद फोन भी किया था उनको। तो मुझे जी जी लगता है कि विपक्ष भाजपा ने ऐसी परिस्थितियां बना दी हैं और एक जनता का दबाव भी, मुझे कहने में हिचक नहीं है कि कुछ मूल मुद्दे हैं जो देश के सामने, महंगाई, बेरोजगारी और जो ये नफरत की राजनीति है, इससे भी देश का एक बड़ा तबका जी। परेशान है और वो चाहता है कि उसका दबाव है दलों पर। अच्छा, वो कोई आपको लगता है कि जमीन भी थोड़ी बहुत बदलती हुई दिखाई पड़ रही, क्या बिल्कुल। आपको हाँ गौतम दा, क्या ये सच तीन चीजें एक साथ हम कह सकते हैं? एक, कर्नाटक के चुनाव ने कम से कम विपक्ष को एक मैसेज ये दिया है कि जो बार बार कहा जाता है कि कांग्रेस बीजेपी से नहीं लड़ सकती,
ये ममता बनर्जी भी इस ओर इशारा करती थी, अखिलेश यादव भी इस ओर इशारा करते थे, और वही उनका ये दावा था कि वही लड़ सकते हैं। तो पहला चीज ये है कि कांग्रेस को लेकर परसेप्शन बदला है। दूसरा, जो बात मनोज जी कह रहे हैं, जिस तरीके से महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है, उसके बाद से थोड़ी बहुत जनता का भी दबाव अब पड़ रहा है कि आप लोग साथ आना पड़ेगा। और इस बीच में ये अध्यादेश आ गया है, तो जो ये संदेश दे रहा है कि हम कोई भी सरकार हो, हम सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानेंगे। तो इन तीनों का जो कम्युनिटी इफेक्ट है, क्या आपको लगता है कि 2024 में एक बड़ी मुसीबत मोदी के लिए खड़ी कर सकता है? देखिए, मुसीबत तो पता नहीं, लेकिन एक पहली बार एक चैलेंज तो हो रहा है, ये बात तो सही है। और मुझे जो लग रहा है कि अध्यादेश के बाद शायद कम से कम मैं लाइटली कहूं कि मोदी सरकार ही विपक्ष का कराची छोड़ेंगे, ये कराएंगे ऑपोजिशन यूनिटी। ये इनका जो अध्यादेश जो है, आज जो आप चुनावी समझौता, जो मैं दोनों अलग पहलू, दोनों को अलग दृष्टिभंगी से देखता हूँ। ये अध्यादेश जो है, इसके ऊपर एक सारे गैर भाजपा पार्टी जो सत्ता में है उसका डर हो गया। 370 तो हट गया, उसके बाद कश्मीर का 2 टुकड़ा हो चुका है, आज तक चुनाव नहीं हुआ, लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ। इसके बाद दिल्ली का 2 टुकड़ा होने का बात भी चल रहा है, एनसीआर और एनडीएमसी। लेकिन इसके बाद अगर इजाजत राज्यसभा से मिल गया भाजपा को, जो समर्थन कर रहे थे, जैसे केजरीवाल 370 समर्थन थे या ना, उसके ऊपर यार मैं छोटी सी कहानी बता दूं। जब पोटा वाजपेयी सरकार लाए थे तो उसमें सोमनाथ चैटर्जी बहुत जबरदस्त विरोध कर रहे थे और बार बार उठ के एमडीएमके का भाई को विरोध कर रहे थे। तो उसके बाद सोमनाथ चैटर्जी अपना भाषण रोक के कहा, भाई को जब पोटा लागू होगा ना, सबसे पहले आपके ऊपर होगा। एग्जैक्टली वही हुआ, तो भाई को वॉज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ पोटा। तो मैं कहता हूं आज सारे विपक्ष दल समझ रहे हैं कि एक बार ये अध्यादेश पार्लियामेंट में पारित हो गया, पता नहीं अगला कौन सी सरकार, पश्चिम बंगाल 2 टुकड़ा होगा कि बाकी तेलंगाना होगा कि आंध्र होगा, पता नहीं है। लेकिन बीजेपी छोटे छोटे राज्यों में भरोसा करता है, विश्वास करता है आइडियोलॉजिकल। तो मैं कहता हूं कि अध्यादेश एक चैलेंज है, इसके ऊपर अगर सारे विपक्ष इकट्ठा होकर अध्यादेश नहीं हराएंगे, क्योंकि ये पार्लियामेंट में लड़ना है। मुझे उतना ज्यादा उम्मीद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इसको सुमोटो कॉग्निजेंस लेके सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ कहेंगे। पार्लियामेंट में ही लड़ना है। पार्लियामेंट में जो लोग सपोर्ट करे सारे बिल बीजेपी का, जो भी बिल का है, फार्म बिल हो, 370 हो, श्रम बिल हो, सबको जो सपोर्ट किया था, कौन कौन सपोर्ट किया था? बीजू जनता दल, आपका केसीआर, और उसके बाद आंध्र का वाईएसआर रेड्डी। तो ये अगर क्षेत्रीय दल शायद आज समझ रहा है कि जो विपद आज केजरीवाल देख रहा है, एक दिन हमारे ऊपर भी आ सकते हैं। हो सकता है कि इस अध्यादेश का हराने के कारण, मैं उसके बाद चुनावी समझौता का बात आ सकता है कि नहीं आ सकता, बात की बात है। लेकिन ये अध्यादेश हराने के बाद, मैं केजरीवाल ने कमेंट किया था, मैं उससे सहमत हूँ, बहुत सारे उसका मानता नहीं हूँ बहुत सारे बात, कि उन्होंने कहा कि अगर ये होता है, ये सेमीफाइनल होगा 2024 लोकसभा का पहले। कारण इस बीच में मध्य प्रदेश का चुनाव है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है। तो ये जो है, आपने सही कहा जो कहा कि कांग्रेस के बारे में जो दृष्टिकोण था वो बदल रहा है, और सबको जो एकजुट होना जरूरी है अपना स्वार्थ बचाने के लिए, वो अभी महसूस कर रहा है। नहीं तो केजरीवाल दौड़ के ममता का पास नहीं जाते। अब इनडायरेक्टली देखिए, संजय सिंह कांग्रेस के संपर्क में है ही, तो कांग्रेस अगर ये जो समर्थन का बात कर रहा है आज, ये कांग्रेस आपने लिए, इसमें अजय माकन वाले, संदीप दीक्षित जो भी वाले, लेकिन लार्जर इशू जो है, लार्जर इशू है क्या देश में केंद्र सरकार जो चाहेंगे अपना प्रतिनिधि से सरकार चलाएंगे सारा देश में, ये चुनाव है मुख्यमंत्री चलाएंगे, ये सवाल है। ये सवाल के ऊपर एकजुट होना आज हो सकता है कि सारे विपक्ष एकजुट हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है। इसके लिए मैं चुनावी समझौता के साथ नहीं देख रहा हूं। हो सकता है कि बंगाल में चुनावी समझौता ना हो सकता है कि केजरीवाल के साथ ना हो, जरूरत नहीं है। मेरा तो फॉर्मूला सिंपल है, यूपीए 2 जो है उसका सीट समझौता ठीक से होना चाहिए, प्लस नीतीश कुमार प्लस शिवसेना, ये होने से ही काफी है और जरूरत नहीं है। बाकी लोग तो अपने आप ही कॉमन कांग्रेस हो ना हो, समर्थन करे ना करे, अलग अलग लड़के जीत के आ जाए ना, बाद में हो जाएगा अपोजिशन यूनिटी। लेकिन ये अध्यादेश का हराना राज्यसभा में सबसे बड़ा जरूरी काम है, अगर नहीं तो अगला समय में सारे विपक्ष सरकार के लिए एक खतरा का निशान ये हो रहा है, संकेत दे रहा है। इसके ऊपर ध्यान अभी पहला इसमें है, इसलिए कांग्रेस केजरीवाल का तैयार से नहीं दे रहा है। कांग्रेस केजरीवाल का ये राजस्थान में कर सकते हैं सरकार, अगर इसका इजाजत मिल गया पार्लियामेंट से, ये सब जगह पे कर सकते हैं।
तो इसलिए इसको रोकना जरूरी है। सवाल ये है, मुख्यमंत्री चुने हुए मुख्यमंत्री राज्य चलाएंगे या केंद्र का प्रतिनिधि जो गैर चुनाव लोग है, राज्यपाल हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो चलाएंगे वो सरकार। चलाएगा। ये असली मुद्दा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।